सवाल खड़े करता है कि राजनीति में चापलूसी ज्यादा जरूरी है या फिर मेहनत। वायरल वीडियो में महानगर कमेटी में नवनियुक्त मंत्री अनिल सरस्वत अपनी नई जिम्मेदारी का आभार व्यक्त करने राज्यसभा सांसद नवीन जैन के आवास पर पहुंचते हैं तो उनके दरबार में उनके चरणों में लेट गए। समर्थकों के साथ पहुंचे सरस्वत जैसे ही संसद के सामने आए, उनकी आंखों में आंसू भलभलाने लगे। काफी देर तक मंत्री जी जमीन पर लेटे रहे और इसी बीच उनके समर्थक राज्यसभा सांसद नवीन जैन के समर्थन में नारे लगाते रहे। बाद में सांसद जी ने उठाया और आंसू पोंछे। सवाल यही है, क्या यह पद कृपा से मिला है? रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजनीति में सिर्फ नमस्कार नहीं होता, यहाँ कभी सीधे सीधे दंडवत भी करना पड़ता है और जब कुर्सी मिल जाए तो आभार भी जमीन पर लेटकर जताया जाता है। चापलूसी के इस बाजार में हर चेहरे की कीमत होती है। चेहरे के नूर से ही पहचान जाएंगे आप, क्योंकि इनकी पहचान ही अलग होती है। आगरा के अंबानी से मिलिए, नाम है नवीन जैन। 44 साल पहले ली गई बीजेपी की संस्था ने इन्हें अब आगरा का भगवान बना दिया और ऐसी पूजा हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले जरा आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के दो किरदारों से मिलिए। पहला किरदार अनिल सरस्वत, जो नवनियुक्त महानगर मंत्री, और दूसरे नवीन जैन, जो राज्यसभा सांसद और आगरा के अंबानी भी कहे जाते हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से समझिए कि कैसे जब चापलूसी और इमोशन का ओवरडोज हो जाता है तो इंसान अपनी भी आंखों में उतर जाता है। बैकग्राउंड में ढोल नगाड़ों की आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे और भलभलाकर आंसू चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर लोग बोले, ये राजनीति है या भक्ति का दरबार। बीजेपी के नवनियुक्त महानगर मंत्री अनिल सरस्वत सीधे पहुंचे राज्यसभा सांसद नवीन जैन के दरबार में और फिर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। भाजपा की महानगर कार्यकारिणी का ऐलान हुआ तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। चर्चा इसलिए शुरू हुई कि इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो कभी ग्राउंड पर दिखाई ही नहीं दिए। तो वहीं अनिल सरस्वत, जिन्हें मंत्री का पद मिला है, वो सीधे पहुंच गए सांसद नवीन जैन के घर पे और उसके बाद दंडवत लेट गए पैरों में और उसके बाद लगे रोने, मानो कि उन्हें पद इनकी कृपा से ही मिला हो। यानी कि चापलूसी का ये नया तरीका है या इमोशन का ओवरडोज, ये भी कई सारे सवाल उठाए हैं। जैसे इस सांसद जी सामने आए, मंत्री जी के आंसू बहने लगे और फिर न कुर्सी न औपचारिकता, सीधे जमीन पर लेट गए, पूरा दंडवत प्रणाम किया। ऐसा लग रहा है राजनीति नहीं पूजा चल रही हो। क्या ये सिर्फ सम्मान है या फिर कृपा का कमाल है? क्योंकि 17 मार्च को ही पद मिला और कुछ ही दिनों बाद ऐसी श्रद्धा। एक तरफ मंत्री जी जमीन पर, दूसरी तरफ समर्थकों के नारे, सांसद जी जिंदाबाद, बीच में आंसू और ऊपर से राजनीति का आशीर्वाद। चुनाव में नेता झुकते हैं जनता के आगे, लेकिन चुनाव के बाद जनता नहीं, कार्यकर्ता झुकते हैं नेता के आगे। और कभी कभी तो इतना झुकते हैं कि सीधे लेट जाते हैं। ये राजनीति नहीं, पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम है। चलिए पार्टी की अंदरूनी कहानी भी समझ लीजिए। महानगर कार्यकारिणी घोषित हुई, कई पुराने चेहरे बाहर कर दिए गए, नए चेहरों को एंट्री दी गई और हर नाम के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ था। कोई विधायक का करीबी, कोई एमएलसी का रिश्तेदार, किसी का लखनऊ कनेक्शन और किसी को सीधे सांसद जी का आशीर्वाद। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी कार्यकारिणी में ना ही तो युवाओं का संबोधन किया गया है और न ही महिलाओं को तरजीह दी गई है। इसमें कई चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्राउंड पे कभी काम ही नहीं किया। अगर बात की जाए तो भाजपा के लेवल में ये चर्चा हो रही है कि अगर पद सिर्फ चापलूसी से मिलना है तो हम भी क्यों काम करें, इससे अच्छा है कि चापलूसी ही क्यों ना करें, तो शायद हमें भी पद मिल जाए। अब ये भाजपा हाईकमान को देखना है कि कौन असली कार्यकर्ता है और किससे पद चापलूसी से मिला है। ऐसे में भारत समाचार के कई सवाल बनते। क्या राजनीति में अब योग्यता से ज्यादा कनेक्शन जरूरी है? क्या पद मिलने के बाद ऐसा समर्पण भी जरूरी है या सिर्फ ये इमोशन का ओवरडोज था? आगरा में एक मंत्री जमीन पर लेट गए और राजनीति खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ नमस्कार से काम नहीं चलता, यहाँ कभी कभी पूरी लंबाई में लेटना पड़ता है। याद रखिए, राजनीति में ऊपर उठने के लिए कभी कभी पहले जमीन पर गिरना पड़ता है। भारत समाचार के लिए आगरा से शोभित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और भारत